Welcome once again in Learning Maths in Easy Way by Rashmi Gupta. Today I will explain question number 5 of exercise 2.4 class 8th. Question is Shobo's mother present age is 6 times Shobo's present age. As I earlier discussed in my videos कि हम इन questions में word problems में हमें step by step काम करना होता है. तो दैट मीन्स इट इज़ अ शोबो मदर की जो शोबोज़ की मदर हैं वो उनकी प्रेजेंट एज है 6 टाइम्स ऑफ शोबोज़ प्रेजेंट एज. दैट मीन्स उनकी जो एज है वो शोबो की प्रेजेंट एज पर डिपेंड कर रही है. तो वी विल एज्यूम लेट शोबोज़ प्रेजेंट एज इज़ x ईयर्स. हमने ये एज्यूम कर लिया कि शोबो की जो प्रेजेंट एज है वो x ईयर्स है. दैन her mother, his mother present age will be 6 times. 6 टाइम्स हमने शोबोस की प्रेजेंट एज के कर दिया तो जो मदर की एज हो गई इट विल बी 6x ईयर्स. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ शोबोज़ एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ. अब से 5 साल बाद जो शोबो की एज होगी विल बी होगी 1/3 ऑफ हिज मदर प्रेजेंट एज. उसकी मदर की प्रेजेंट एज के 1/3 होगी. तो हम क्या करेंगे, पहले शोबो की एज निकालेंगे 5 ईयर्स बाद. मीन्स आफ्टर 5 ईयर्स शोबोज़ एज विल बी x + 5 क्योंकि शोबो की प्रेजेंट एज x है और 5 साल बाद कितनी होगी, वी विल ऐड 5 ईयर्स इन हिज प्रेजेंट एज. ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अब कंडीशन हमारी क्या है कि जो शोबो की 5 साल बाद वाली एज है वो इट इज़ x + 5. वो किसके इक्वल होगी, उसकी मदर की प्रेजेंट एज के 1/3. दैट मीन्स दिस इज द इक्वेशन. अब हमारी इक्वेशन फॉर्म हो चुकी है. नाउ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x बाय सॉल्विंग दिस. नाउ सॉल्व इट. 3 से हमने ये कट कर दिया. इट विल बी 2x. x + 5 इज इक्वल टू 2x. नाउ दीज आर द वेरिएबल टर्म्स. x ये लेफ्ट में रहेगा, इधर आएगा -2x हो जाएगा और ये कांस्टेंट टर्म राइट में जाके माइनस हो जाएगा. इट विल बी x - 2x मीन्स -x इज इक्वल टू -5. माइनस से माइनस कैंसिल आउट. दैट मीन्स x इज इक्वल टू 5 ईयर्स. और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, मतलब उन दोनों की हमें प्रेजेंट एज बतानी है. तो दैट मीन्स अब हमारे को क्या पता चल गया कि x इज़ 5 ईयर्स मीन्स शोबोज़ प्रेजेंट एज इज़ 5 ईयर्स. ओके, एंड हिज mother present age is 6 × 5 that is 30 years. तो that's by this way you can find out the age of this and this. अब हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है. Now question number 6 is there is a narrow rectangular plot. एक प्लॉट है रेक्टेंगुलर रिजर्व फॉर अ स्कूल इन माहौली विलेज. एक विलेज में उसको एक स्कूल बनाने के लिए रिजर्व किया हुआ है. द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशो 11:4. तो मीन्स रेशो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 11:4. और जब भी हमें रेशो गिवन होता है तो वी हैव टू एज्यूम अ नंबर. हमने एज्यूम करते हैं लेट द नंबर इज़ x. देन लेंथ विल बी 11x एंड ब्रेथ विल बी 4x. यहाँ से ये 11x हो जाता है और ये ब्रेथ 4x हो जाती है. नाउ द नेक्स्ट इज़ एट द रेट ₹100 पर मीटर इट विल कोस्ट द विलेज पंचायत ₹75,000 टू फेंस द प्लॉट. मीन्स कि यदि हमारे पास उसकी कॉस्ट है ₹100 पर मीटर, उसको फेंस कराने की कॉस्ट क्या आती है पर मीटर ₹100.
तो जो विलेज पंचायत थी उन्होंने उसको 75,000 दिया उस प्लॉट को फेंस कराने के लिए। तो व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट? डायमेंशंस मीन्स व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो अब हम ऐसे में क्या करेंगे, जब भी हमें बाउंड्री करानी होती है, बाउंड्री मीन्स जब हम प्लॉट को फेंस करते हैं, तो वी हैव टू ऑलवेज फाइंड आउट द पेरीमीटर। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर, क्योंकि प्लॉट रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 2 into L plus B. Okay, now it will be 2 11x plus 4x. ये हो गया आपका 2 into 15x that is 30x. मीन्स हमें जो पैरामीटर मिला है वो हो गया हमारा जो रेक्टेंगुलर प्लॉट था उसका पैरामीटर है 30x. नाउ द कोस्ट इज कोस्ट ऑफ फेंस पर मीटर, मीन्स 1 मीटर को पर मीटर को फेंस करने का जो कोस्ट है इट इज़ ₹100 और हमारा जो पेरीमीटर है वो है 30x. तो मीन्स कोस्ट ऑफ फेंस टू 30x मीटर इज इक्वल टू 30x इंटू 100. मीन्स 1 मीटर को कोस्ट फेंस करने का कोस्ट आता है 100, तो 30x को आएगा 30x इंटू 100. इट विल बी ₹3000x. ओके, ये हमारी एक इक्वेशन को बना लेते हैं. इट इज़ इक्वेशन नंबर 1. नाउ विलेज पंचायत ने जो कोस्ट डिसाइड की थी, जो कोस्ट टोटल कोस्ट हमारी लगी, टोटल कोस्ट टू फेंस इट इज़ ₹75,000. ठीक है, और ये हमारे अकॉर्डिंग आ रही है कि उतना मनी जो है ₹3000x उसमें खर्च होना चाहिए, वो टोटल कोस्ट है. तो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन बोथ विल बी इक्वल. 3000x इज इक्वल टू 75,000, क्योंकि ये हमारी कोस्ट है और विलेज पंचायत ने हमको ये वाली कोस्ट दी, तो बोथ विल बी इक्वल. नाउ यहाँ से आप क्या करेंगे, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x बाय डिवाइडिंग दिस. क्योंकि मल्टीप्लाई में है, डिवाइड आ जाएगा, 30 से 30 कैंसिल आउट. इट विल बी 75/3 और इसको कट किया, 3 2 जा 6 और 1 बचा, 3 5 जा 15. इट विल बी 25. तो ये हो गया x इज इक्वल टू जो हमारी वैल्यू आ गई वो आ गई 25. ठीक है, नाउ अब हमें फाइंड आउट करना है लेंथ एंड ब्रेथ. लेंथ वॉज क्या था, लेंथ हमारा 11x. इट विल बी 11 इंटू 25. वैन इट विल बी मल्टीप्लाइड ये आएगा आपका 275 मीटर. ओके, एंड ब्रेथ विल बी, ब्रेथ इज इट इज़ 4x. ये हो गया 4 इंटू 25 दैट इज़ 100 मीटर. तो these are the dimensions of, these are what? These are dimensions of plot.